द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी। सबसे बड़े सीक्रेट जो सिर्फ महान लोग ही जानते थे। हेलो दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियली सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर कोई चीज़ पाना चाहते हैं? तो आप चाहते हैं हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिल्ली तमन्ना को पूरी करना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक वीडियो ध्यान से सुने। इस पुस्तक में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो सुख संपत्ति शोहरत यानी आपकी मनचाही चीज़ की गारंटी देता है। यह दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य आखिर है क्या, यह जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यह बुक समरी किसे पढ़नी चाहिए? जो लोग फाइनेंशियली सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेखक रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर है। वह वॉलेस डी वॉल्सन के द्वारा लिखी गई बुक द साइड ऑफ गेटिंग रिच से इंस्पायर हुई थी। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बारे में काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट की 19 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। रोंडा बर्न ने द सीक्रेट के अलावा उन्होंने कई बेस्ट सेलर भी लिखे हैं। उनमें से द सीक्रेट डेली टीचिंग, सीक्रेट ग्रेजुएट्स बुक्स और द मैजिक तथा द पावर कुछ नाम है। उनका जन्म 1951 में हुआ था और उन्होंने सेसिंग मर्डर, मैरी मी और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कमर्शियल जैसे कई टीवी शो भी प्रस्तुत किए हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्थी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए। सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। द सीक्रेट रिवील्स। तो आखिर ये सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का द सीक्रेट है द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो भी सोचते हो वो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते। इसका मतलब ये है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन में पावरफुल थॉट्स काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहते हो तो। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते लगेंगे वह चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगेगी। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस पे भरी हो रहेगी। बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे ही आगे चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को समझता नहीं है। आप अच्छा सोचो या बुरा, आप उसे एक्ट्रेस करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, हमारे पास एक चीज़, एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है, हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट्स आता है तो वो एक यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लो सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। ये एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब्स अट्रैक्ट्स योर ड्राइव्स। यानी जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे।
आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट्स में लगाते जाएंगे, आप उस चीज़ को क्रिएट करते लगेंगे, भले ही आपको पता हो या ना हो। एक एग्जांपल के लिए, अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, तो ये गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुँचती हूँ या मैं पंक्चुअल हूँ। नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं कि रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जो वो हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह एक हमेशा स्ट्रेस में रहता था। जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते थे। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन था के रूप में परफॉर्मेंस करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबके उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश हुआ और दुखी रहने लगा। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में ही बात की है जिसने तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते हो वह जो तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में जो वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाया करते थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोग उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा। और तो और अब राह भी चलते भी कोई भी इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ में दूर हो गए। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसे जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। यह सब कुछ दिन तक बदलने लगा था। जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए, बल्कि वो उस चीज़ों में सोचेगा उसे जो उसे चाहिए। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर दिया। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर दिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। अब भी गे था, लेकिन वह अब कुछ खुश था। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। तो इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसे करना है, इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हो। आप उसे एक पूरा पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख दे लीजिए या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट्स के बारे में क्लियर होना, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड मॉडल के बारे में सिवाय होना चाहिए। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है। या खुद को कार में बैठे हुए उस ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लो काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ की जगह आपको मिक्स रिजल्ट देता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सिलेक्ट कर लेते, वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो आपके थॉट्स को एकदम क्लियर रखें और कहें, मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है। इसीलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में थॉट से कर लेते हो, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए, इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। जैसा सोचोगे वैसा आपको चाहिए, वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज़ एक चैम्पियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहे, मैं एक टेनिस चैम्पियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच होगा।
तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने के बाद उसकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी है। आपका ड्रीम हो या ड्रीम जॉब, मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अपने पसंद की कार में टेस्ट कर ड्राइव पर जाएंगे। जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाए, उसे टच कर एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत आपको कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसके बजाय हमेशा कहे मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा, आपको इसके बारे में पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ के पैसों के फ्लो को रोकने ना दे। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचें जो आपको पाना चाहते। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैन फिनलैंड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज़ चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर है। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपियाँ बिक चुकी है। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। वह इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसा पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव करने के बाद खुद उसकी ऊंचाई देखकर वो दंग रह जाए। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल के सिर्फ $8,000 कमाते थे, इसीलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल का $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास किया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते थे, मुझे साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते थे और इमेजिन करते थे कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 है। यानी यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने उस पर पिक्चर को अपने सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नज़र पहले उस पिक्चर पर जाती और उन्हें अपना गोल याद आता। जैक सोचने लगते थे कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत थी 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपियाँ बेचने में सफल रहे तो वो $1,00,000 कमा लेंगे। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज के लेक्चरर दिया। लेक्चरर के बाद एक औरत उनके पास आई और उसने इंटरव्यू से लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी जो पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल को छूने के बाद जैक ने बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौक़ों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल ख़त्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा, क्यों ना इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए, और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। हर समय इसके बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइल का भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया, लेकिन वो कहाँ रुके नहीं, बल्कि उसने बड़े बड़े सपने देखने लगे। द सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छा,
आप एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में जानते हो? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर आमतौर पर अपने पेशेंट को एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और प्लेसिबो की गोली को यूज़ करते हैं। प्लेसिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती है। एक ग्रुप को दवाई जीत जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर ने देखा कि प्लेसिबो की गोली देने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही थी, वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट को पता तक नहीं था कि उन्होंने एक गोली खाई थी जिनका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता है। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली का नहीं बल्कि पॉजिटिव थॉट्स ने असर किया था। बस उन पेशेंट ने बिलीव किया कि वो ठीक हो गए। इस प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के बॉडी में खुद को हीलिंग करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आ जाती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज़ हमारी बॉडी में ना जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी एक बात सुनती है, हमारे हर थॉट्स पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझने तो कहीं ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार है, तो आपकी बॉडी सोच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा ही नहीं जा रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो वही ऐसे लोग भी जो हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी से बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर दे रहे, इसीलिए बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती। तो वहीं ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियां से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो जाएंगे। वो सच में हो गए। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हिलर ब्रू ने खूब कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं वो ठीक हो रहे हैं। आईडीएस मॉरिस की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके साथ एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइन कोर्ड्स में चोट लगी थी। इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डियाँ टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपने पल के झपका सकते। उन्हें खाना गिनने में भी बहुत तकलीफ आती थी। ना ही वो खुद खा सकते थे ना ही पी सकते थे। उनका डायग्राम भी डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए हैं, लेकिन मॉरिस ने अपनी उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर विश्वास था। वो हर रोज़ खुद को हॉस्पिटल के चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते थे। वो जानते थे कि एक दिन यह ज़रूर सच होगा। डॉक्टर ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते थे, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वो एक दिन आ गया। मॉरिस के ये करने में सफल हुए। डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वो डिवाइस हटा दिया क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को निराश ना होने दिया, ना तो अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी, एक डेडलाइन सेट किया था। वो क्रिसमस और घर में सेलिब्रेट करेंगे और व्हीलचेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चल के जाएंगे। डॉक्टर ने उनसे कहा कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटूट था और आप जानकर हैरान रह जाएंगे। उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर की। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज़्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस एक थॉट्स से जन्म लेता है, इसीलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने के झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का यह कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो एक वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर
जैक फंडिस ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए। जैक का मानना था कि यह घर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी फाइनेंस लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। आपके पास दो चॉइस है। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीज़ों को फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना था कि आपने पास्ट में अटके हुए रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस बात पर फोकस करने की बजाय आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी आदतों के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको उसे वापस अट्रैक्ट करने लगेंगे। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तय है कि आप दोबारा वही लाइफ में आ जाएंगे। अगर आप सच में मानते हैं कि आप एक अनलकी है तो बैड लक अब कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अपने पास से बाहर निकले। अगर आपके साथ किसी एक तरह का एब्यूज़ हुआ था, अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ है या आप अपने बचपन से नफ़रत करते हैं तो उसे पकड़ कर ना रखें। जब आप उस चीज़ों से ध्यान हटा लेंगे तो वादा है आपसे दूर होने लगती है। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं तो किसी और से ज़्यादा आप खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन तब तो आप बड़े हो गए। अब तो आप अपने पसंदीदा लाइफ जी सकते हैं, ना तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंदीदा की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो आप किसी भी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं या फिर पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज़ ना करें। कभी ना कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपको सच बन जाता है। जो दो शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। नेगेटिव बातों की तरह की जगह कहे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीज़ों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने को लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में, बस इसे रिलीज़ करने की देर है। आइए आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताएं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज़ के जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से फ़ोटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके आप माइंड को पूरी बुरी यादों से हटाएं और कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। साइड ने इसे बात को प्रूव किया है। तो है ना ये कमाल की पावर। आप भी इसे आजमा कर ज़रूर देखिए। द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास में बहुत दुख और तकलीफें थी तो उसे क्लीन करने के लिए आप फ्यूचर की ओर बढ़े। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। आपको खुशी खुशी दे वो करे। लाइफ में एक पर्सन ढूंढे, नहीं तो यह लाइफ आपको बोझ नगले लगेगी। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करे। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करे, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई देखना देखते हैं, तब असल मानो कि आपकी खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज़ करते हैं यह आपकी चॉइस है। कंक्लूजन। तो आपने इस समरी में एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके मन में जो थॉट्स और इमेज है आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने सीक्रेट को यूज़ करने के बारे में भी सीखा, जो मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना। आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको खुशी होगी, उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता। यह सिर्फ आपके थॉट्स के वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों की आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से भी कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसे आप जो भी दिया है
उसके लिए ग्रेजुएट और शुक्रगुजार होना भी ज़रूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिल रहा है उससे के लिए यूनिवर्स को थैंक्स यू ज़रूर बोले। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया और रिश्तों को इम्प्रूव किया। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसी को अचीव किया। इसीलिए अपनी इच्छा आपको अंदर तक बनाए रखें और जब तक आप उसे अचीव ना कर लें, हाँ, शब्दों को सोच समझ कर सिलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। जब आप किसी चीज़ में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं तो ये यूनिवर्स आपको सपने को साकार करने में लग जाती है। यह यूनिवर्स एक जिन की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपको आज हमारा यह बुक समरी द सीक्रेट कैसा लगा? और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस बुक समरी को आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस, द सीक्रेट बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।